वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार बीएड का जो एग्ज़ाम 2015 से लेकर 2020 तक कंडक्ट हुआ है और उस एग्ज़ाम में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस बने हैं आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर ढंग से हैंड नोट्स बना लिया हूँ ताकि आपको एक अच्छा एनालिसिस मिले। फ्रेंड्स, जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे ये अलग अलग सालों में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ये 100% रियल और ऑथेंटिक है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो आपका एग्ज़ाम होगा इसमें 40 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है जनरल अवेयरनेस का सेशन। तो इसलिए मैं आप सभी को प्रीवियस क्वेश्चन सभी को इंक्लूड कर दिया हूँ ताकि आप सभी यहाँ से क्वेश्चन देख के जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जो भी अलग अलग सालों में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उन सब का प्रॉपर ढंग से हैंड नोट्स बना लिया हूँ। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले सिलेबस के बारे में। जो नए कैंडिडेट हैं उनको एक बार सिलेबस की जानकारी दे दूं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बुक है यूनिक पब्लिकेशंस का, इस बुक से मैंने कलेक्शंस बनाया हूँ 2015 से लेकर 2020 का, देख सकते हैं। यदि आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजन के माध्यम से, या अपने नियर कोई भी स्टेशनरी दुकान से परचेज कर सकते हैं। देख सकते हैं, ये देखिए आपके जो बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 22/9/2020 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसके सभी जीके के क्वेश्चंस लिया हूँ। 2019 के लिया हूँ, 18 के लिया हूँ, 16 का लिया हूँ जो पटना विश्वविद्यालय बीएड का एग्ज़ाम हुआ है, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय बीएड का जो एग्ज़ाम हुआ है 15 में, इग्नू बीएड परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ है 2015 में, इन सब का कलेक्शंस लिया हूँ जीके जीएस का। और देखिए इसमें प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट भी करा दूंगा, सब प्रैक्टिस सेट के भी सभी जीके के क्वेश्चंस करा दूंगा। सबसे पहले मैं आप सभी को डिस्कस कर दूं सिलेबस का। देखिए फ्रेंड्स, जो बिगनर्स हैं, कैंडिडेट फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, उनको एक बार फिर से मैं ब्रीफ में बता दूं कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा ओमार सीट पे होगा और आपके एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा। 120 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें देखिए जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे 15 मार्क्स के, जनरल हिंदी के क्वेश्चंस रहेंगे 15, और देखिए लॉजिकल यहाँ पर रीजनिंग है 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस 40 पूछे जाएंगे, और देखिए टीचिंग लर्निंग यानी पैडागोजी से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। बाकी यहाँ पर सारा कुछ डिटेल्स में लिखा गया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। और फ्रेंड्स, आज मैं करा रहा हूँ आपका जीके का कलेक्शन दे रहा हूँ 2015 से लेकर 2020 तक का। आपको कुछ दिन बाद में आपको हिंदी का 2015 से लेकर 2020 तक जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उन सब का हिंदी का कलेक्शन दे दूंगा ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। देख सकते हैं फ्रेंड, तो ये आपके रहा है सिलेबस। अब चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके सभी जो भी अलग अलग सालों में एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर ढंग से। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस को देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है हैंड नोट्स इसलिए मैं बनाया हूँ कि जो पुराने क्वेश्चन है करेंट्स का उसको मैं तो बिल्कुल स्किप कर दिया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, और जो क्वेश्चंस मतलब आने का उम्मीद नहीं है उसको भी स्किप कर दिया हूँ। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्शंस बनाया हूँ, तो देख लीजिएगा, देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जो बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 22/9/2020 को हुआ है उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली में है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया था, अकबर ने 1582 में किया था। थर्ड देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये 1526 में लड़ा गया था। फ्रेंड्स, 2020 में जो जीके का क्वेश्चन था, जो कैंडिडेट अगर मन से तैयारी किए होंगे ना, मतलब तो वो 40 में 40 जीके का क्वेश्चन सही कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्या है ना कि जो पहले 2015 में 16-17 में उन सब में जीके के थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन अभी जो आपका एग्जाम हो रहा है इसमें इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीके का। तो चलिए इसी पैटर्न पे आपको तैयारी करना है, जो 2020 और 19 के अकॉर्डिंग यही आपको जीके का तैयारी करना है, इसी लेवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ, हुमायूंनामा किसने लिखा है, तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। क्वेश्चन 5 देखिए, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था। क्वेश्चन 6 देखिए, कौन सा प्रथम वेद है, तो ऋग्वेद जो है ये प्रथम वेद है। क्वेश्चन 7 देखिए, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, 1905 में हुआ था। क्वेश्चन 8 देखिए, चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था,
तो ये महात्मा गांधी ने 1917 में किया था। क्वेश्चन 9 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 10 देखिए, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। क्वेश्चन 11 देखिए, गीतांजलि की रचना किसने किया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। क्वेश्चन 12 देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? नीतीश कुमार है। ये 7वीं बार बन चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए 13, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल है। 14 देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। देखिए यहाँ पर राजधानी से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको भी राजधानी देखकर ही जाना है, और पूरे भारत का, ज़्यादा नहीं, अलग अलग नहीं पूछा जाएगा, अलग कंट्री का। 15 देखिए, पटना किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट। बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके जीके के सेक्शंस में। 16 देखिए, ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो आगरा यूपी में स्थित है ताजमहल। 17 देखिए, गुलाबी नगर किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। 18 देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं। अब क्वेश्चन 19 देखिए, कोसी नदी किस राज्य में है? बिहार में है। 20 देखिए, नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। क्वेश्चन 21 देखिए, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 22 देखिए, भारत का संबंध रुपया से, मतलब भारत का मुद्रा क्या है? रुपया, तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है, याद रखिएगा। 23 देखिए, मायोपिया का संबंध आँख से है। मायोपिया जो बीमारी होता है, आँखों की बीमारी है, जो ये मेनिंजाइटिस जो बीमारी है, ये मस्तिष्क की बीमारी है। क्वेश्चन देखिए 24, कौन पृथ्वी का भाग है? देखिए, वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, ये सभी पृथ्वी के पार्ट है। 25 देखिए, पृथ्वी के जैव मंडल में डैश सम्मिलित है? तो वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, सभी, ये सभी क्या है? सम्मिलित है पृथ्वी के जैव मंडल में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। इतना देखिए सिंपल क्वेश्चन। 27 देखिए, पृथ्वी पर किसी स्थान को डैश के सहयोग से दर्शा सकते हैं? तो देखिए, अक्षांश और देशांतर दोनों के माध्यम से दर्शा सकते हैं। क्वेश्चन 28 देखिए, बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है। देख सकते हैं सभी क्वेश्चन, इसी लेवल की तैयारी करना है। 29 देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। 30 देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे? तो जनसंघ, जो अभी बीजेपी का हो गया है। क्वेश्चन देखिए 31, अग्नि का उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम है, अग्नि के उड़ान। क्वेश्चन देखिए 32, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? तो देखिए, राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगता है 356 के तहत लगता है। 33 देखिए, भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और भारत के प्रधानमंत्री कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं? ये भी पूछा जा सकता है। 15 नंबर के हैं वो। कौन? नरेंद्र मोदी। ये भी याद रखिएगा। 34 देखिए, कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है? तो सिस्मोग्राफी जो होता है, ये भूकंप का मापन करता है। क्वेश्चन 35 देखिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर आप सभी जानते हैं प्रशांत महासागर है। 36 देखिए, ओजोन परत क्षरण करने के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है। क्वेश्चन 37 देखिए, जाकार्ता किस देश की राजधानी है? इंडोनेशिया का है। क्वेश्चन 38 देखिए, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? अरब सागर स्थित है। पश्चिम में कौन है? अरब सागर है। 39 देखिए, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। क्वेश्चन 40 देखिए, RTI एक्ट 2009 किस वर्ष से लागू किया गया है? 2010 से। देखिए फ्रेंड्स, ये जो 2020 में एग्जाम कंडक्ट हुआ है, आप लेवल देखिए कितना लेवल इसका लो है जीके का। आपको कोई हाई लेवल नहीं पढ़ के जाना है। हाँ, थोड़ा सा रीजनिंग पे आप ध्यान दे दीजिएगा, सीटिंग अरेंजमेंट, सैलैंग्वेज में, और बाकी सारे जो चैप्टर रैंकिंग वगैरह उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, नहीं तो बाकी सारे सेक्शन ईजी ही आता है। अब देखिए, ये जो बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 10/3/2019 को एग्जाम कंडक्ट हुआ है, उसके जीके के क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टीफन W हॉकिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड, कलकत्ता की स्थापना वर्ष 1690 में हुआ था, कलकत्ता का स्थापना। थर्ड देखिए, बैक्टीरियाई फेज शब्द का प्रयोग किया था, तो ये किए थे फेलिक्स डी हेरल ने। क्वेश्चन 4 देखिए, कौन सा शहर श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी? तो देखिए, श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी अनुराधापुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, चाबहार पोर्ट डैश में स्थित था? ईरान में स्थित था।
क्वेश्चन 6 देखिए, वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत के 70वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा थे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? पाली भाषा में उपदेश दिया था। क्वेश्चन 9 देखिए, दिल्ली सल्तनत किसके आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया था? तो तैमूर किसके आक्रमण के कारण? तो तैमूर के आक्रमण के कारण समाप्त हो गया था दिल्ली सल्तनत। क्वेश्चन 10 देखिए, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने कराया था। क्वेश्चन 11 देखिए, बंगाल का पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। क्वेश्चन 12 देखिए, वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में गाया गया था? तो ये सन 1896 में गाया गया था। क्वेश्चन देखिए 13, मोहनदास करमचंद गांधी डैश के दौरान महात्मा गांधी बने? चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान बने थे। क्वेश्चन 14 देखिए, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं, जिसे भोर का तारा भी कहते हैं। 15 देखिए, मुद्रास्फीति के कारण क्या है? तो यह है धन की आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट। 16 देखिए, वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है? तो वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू होता है परिकल्पना। ऑप्शन था समस्या, विधि, परिणाम। परिकल्पना होता है महत्वपूर्ण पहलू, साइंस जो साइंटिस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, भारत ने फ्रांस से कौन सा अधिग्रहण किया है? ऑप्शन था यानम, माही, कराइकल, सभी ये किए हैं। भारत ने फ्रांस से ये सभी अधिग्रहण किया है। क्वेश्चन 18 देखिए, मनुष्यों में बड़ी आंत मुख्य रूप से क्या करती है? तो जो मनुष्य में बड़ी आंत होता है ये अवशोषण करता है मुख्य रूप से। 19 देखिए, अम्लीय वर्षा इसलिए होता है क्योंकि जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, जिसके कारण क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है। क्वेश्चन 20 देखिए, ऑटोट्रॉफिक जीवों में शामिल है? ऑटोट्रॉफिक जीवों में शामिल है हरे पौधे और जीवाणु। क्वेश्चन 21 देखिए, पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता का कारण क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। 22 देखिए, किसमें सबसे अधिक और गैर धात्विक लक्षण है? तो फ्लोरीन में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन दिया था, ये नहीं होगा, फ्लोरीन हो जाएगा। 23 देखिए, MRI का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आर्कियोपैट्रिक्स जीवाश्म अवशेष की एक डैश की बीच की कड़ी है? तो सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी है। क्वेश्चन देखिए 25, भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। 26 देखिए, गन मेटल में शामिल होता है? तो कॉपर के 19% और जो टीन होता है वो 10% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। 28 देखिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी DNA डैश नहीं रहता है? तो देखिए DNA में नहीं रहता है, क्या नहीं रहता है? तो ऑप्शन में एडेनिन दिया था, यूरासिल दिया था, गुआनिन था, थाइमिन था, तो यूरासिल नहीं होता है DNA में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29, डैश प्रक्रिया के माध्यम से युग्मक का निर्माण होता है? अर्धसूत्री विभाजन के प्रक्रिया के माध्यम से युग्मक का निर्माण होता है। 30 देखिए, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो देखिए पानी में घुलनशील जो विटामिन होता है BC होता है। और वसा में एक पूछा जाता है, तो वसा में होता है KEDA। आप याद रखिएगा ट्रिक, कीड़ा। देखिए कीड़ा क्या होता है, वसा में डालिएगा तो नहीं दिखाई देगा, तो इस तरह याद रखिएगा। बाकी जो पानी में घुलनशील होता है BC होता है विटामिन। 31 देखिए, सब्जियों और रसोई की जो जड़ी बूटियों की खेती के रूप में जाना जाता है, सब्जियों की खेती जाना जाता है। अब देखिए बिहार B.Ed प्रवेश परीक्षा जो हुआ था 15/7/2018 में, उसके क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो ये एक नॉटिकल मील जो होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, पृथ्वी किन ग्रहों के बीच में है? शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में है पृथ्वी। थर्ड देखिए, सामान्यतः स्थिति में पानी किस तापक्रम पर उबलता है? तो ये फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है।
4 देखिए सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन 5 देखिए 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है, तो 1 गैलन जो होता है 4.546 लीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन 6 देखिए दो गैमिट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे जाइगोट कहते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। क्वेश्चन 8 देखिए भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लेमेंट एटली थे। क्वेश्चन 9 देखिए भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए यहाँ पर कोई भी कंफर्म नहीं किया गया है कि अस्थाई पूछा गया है कि अस्थाई, तो जब भी इस तरह कोई कंफर्म ना हो कि भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो आंसर कीजिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये अस्थाई अध्यक्ष सर्वप्रथम थे। उसके बाद अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। 10 देखिए म्यांमार देश की राजधानी कहाँ है, तो नायपीडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये कल्हण है। ऑप्शंस में एक कश्मीरी इतिहासकार था, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। 13 देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। 14 देखिए भारत में किनके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं शिक्षा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन किस देश में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्वेश्चन 16 देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, लोकसभा के सदस्यगण चुनते हैं। 17 देखिए मुक्त विश्वविद्यालय निम्न माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है, तो देखिए मुक्त जो विश्वविद्यालय होता है ये दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। 18 देखिए आचार्य चाणक्य एक गुरुकुल में शिक्षक थे जो डैश में अवस्थित था, तक्षशिला में अवस्थित था। क्वेश्चन 19 देखिए सफ़ेद क्रांति का संबंध किसे है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। 20 देखिए मोंटेसरी का नाम किससे जुड़ा हुआ है, तो प्री स्कूल शिक्षा से जुड़ा हुआ है। 21 देखिए वैज्ञानिक स्वभाव का क्या मतलब होता है, तो तर्क के साथ निर्णय लेने के स्वभाव होता है वैज्ञानिक स्वभाव। क्वेश्चन देखिए 22 भारत की खोज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू हैं। क्वेश्चन देखिए 23 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस उम्र के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, तो देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, जो ये अधिनियम है 2009। क्वेश्चन देखिए 24 मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या कितना होता है, तो जोड़ा में बात करते हैं तो 23 जोड़ा होता है और ऐसे क्रोमोजोम की संख्या होता है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 हमारे संविधान का कौन सा भाग मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार प्रदान करता है। देखिए यहाँ पर भाग पूछा है कौन सा भाग, तो भाग 4 जिसमें राजनीति निर्देशक सिद्धांत में ये वर्णन है कि मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। 26 देखिए संविधान के अनुच्छेद 51 में डैश है, तो नागरिकों का कर्तव्यों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 51 में। 27 देखिए कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है, तो देखिए भारत रत्न जो होता है यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है। 28 देखिए विश्व बाल मजदूरी निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 12 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन 29 देखिए गांधी जी का चंपारण आंदोलन डैश के लिए था, तो नीलहे जो मजदूर के समस्या समाधान के लिए था। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था बिहार में। 30 देखिए भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्र तट है, तो लंबा समुद्र तट गुजरात का है। क्वेश्चन 31 देखिए रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल डैश बीमारी का सूचक है, गाउट बीमारी का सूचक है। 32 देखिए कोहरा के समय हम लोग डैश के कारण देख नहीं पाते हैं। ऑप्शन था परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्ण प्रकाश। तो देखिए कोहरा के समय हम लोग प्रकीर्ण प्रकाश के कारण देख नहीं पाते हैं। क्वेश्चन 33 देखिए वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये पटना विश्वविद्यालय बीएड का जो प्रवेश परीक्षा का एग्जाम हुआ था 16/10/2016 में, उसके क्वेश्चन देखिए फर्स्ट सौर मंडल के किस ग्रह का रंग नीला हरा होता है, अरुण ग्रह जो होता है इसका जो रंग होता है ना नीला हरा होता है। सेकंड देखिए किस देश को लैंड ऑफ द
थंडर ड्रैगन कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राजमुंदरी में स्थित है। फोर्थ देखिए, भारत के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस है 11 नवंबर को मनाया जाता है। फाइव देखिए, विश्व का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन किस देश विश्व का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादक देश कौन सा है? चाइना है। क्वेश्चन सिक्स देखिए, कौन सा मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है? ईईजी जो होता है ये मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने की युक्ति है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जैविक ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी को किसके मानक माप के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वन प्रणाली में ऑक्सीजन के स्तर माप के रूप में प्रयोग किया जाता है। 8 देखिए, एक संवैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद कब अस्तित्व में आया था? तो 17 अगस्त 1995 को आया था। 9 देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसके अंतर्गत आता है? तो ये बलित पर्वत के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 10 देखिए, गुप्त वंश में शिक्षा का एक प्रतीक किस विश्वविद्यालय को माना जाता है? तो देखिए, गुप्त वंश में शिक्षा का एक प्रतीक विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को माना जाता है। क्वेश्चन देखिए 11, किस शहर का उपनाम हजारों मंदिरों का शहर है? किस शहर का उपनाम हजारों मंदिरों का शहर है? तो कांचीपुरम का है। क्वेश्चन देखिए 12, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितना है? तो 63.82% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के माध्यम से ये जल ठंडा रहता है मिट्टी के बर्तन में। 14 देखिए, नीली क्रांति का संबंध किसे? मत्स्य पालन से संबंधित है। 15 देखिए, पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? तो ये है विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग होता है? और रक्त जो होता है विकिरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, कौन सा पौधा बीज से उत्पन्न नहीं होता है? ऑप्शन था मटर, फूलगोभी, टमाटर, आलू। तो देखिए आलू जो है ना ये बीज से उत्पन्न नहीं होता है, जबकि मटर, फूलगोभी, टमाटर ये सभी उत्पन्न होते हैं बीज से। 18 देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? तो देखिए इसे मैं अप टू डेट कर दिया हूँ, वही वर्तमान में अशोक चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, 19 देखिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? 2009 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन 20 देखिए, विश्व के किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है? यूरोप में नहीं है। क्वेश्चन 21 देखिए, भारत में कौन सी एक झील में जल का लवणता अधिकतम है? सांभर जो झील है इसमें जल की लवणता अधिकतम है। 22 देखिए, अधिकांश भूपर्टी किस शैली से बना होता है? कार्बोनेट से बना होता है। अब वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय बीएड प्रवेश परीक्षा 17/5/2015 के क्वेश्चन देखिए इसमें जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था ना, तो इसमें क्या होता है कि 25 जो आया था साइंस के क्वेश्चन आया था और 25 जो था सोशल साइंस के क्वेश्चन था। तो मैं दोनों को इंक्लूड करने की कोशिश किया, लेकिन जो इसमें साइंस का क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा नोमेरिकल है और उस पैटर्न पर भी एग्जाम नहीं हो रहा था, लेकिन जो क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगा उसको नोट किया हूँ और बाकी सोशल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। देखिए शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट है। सेकंड देखिए, प्रौढ़ मनुष्य के अंदर आरबीसी रेड ब्लड सेल उत्पन्न करने का स्थान कौन है? तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन देखिए थर्ड, पानी के अंदर की वस्तुओं की दूरी दिशा गति मापने वाला युक्ति कौन है? सोनार के माध्यम से पानी के अंदर छिपी हुई कोई भी वस्तु की दिशा दूरी मापा जाता है। फोर्थ देखिए, कौन सा सूत्र ओजोन की अणु दर्शाता है? तो देखिए O3 जो है ना ये ओजोन का सूत्र है। क्वेश्चन 5 देखिए, वह घोल जो लाल लिटमस को नीले में बदल देता है उसका पीएच होने की संभावना क्या है? तो देखिए क्षार जो होता है ना वो लाल लिटमस को नीले में कन्वर्ट कर देता है, अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल में कन्वर्ट कर देता है। तो यानी क्षार है, यानी 7 से ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, 9 सही है। अब देखिए यहाँ पे चलिए मैं आपको क्वेश्चंस ये जो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 25 उसको डिस्कस करता हूँ। ये काफ़ी पुराना 2015 में हुआ था, उस टाइम पैटर्न कुछ और था, बट यहाँ पर अच्छा लगा मुझे, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस लगे इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन 76, ताजमहल का निर्माण किसके यादगार में किया गया था? तो मुमताज महल के यादगार में किया गया था। 77 देखिए, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन प्राणी है? तो गेंडा है। देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक सींग वाले गेंडे के लिए काफ़ी फेमस है। 78 देखिए, भारत में
राज्यों की संख्या कितना है, तभी वर्तमान में 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, ये भी याद रखिएगा। 79 देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, स्वामी दयानंद ने किया था। क्वेश्चन 80 देखिए, किसके सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं, तो देखिए किसके सलाह पर, राज्यपाल के सलाह पर राज्य के मंत्री परिषद की नियुक्ति होता है। 81 देखिए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। 82 देखिए, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। 83 देखिए, दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है जैन स्थापत्य के उदाहरण है। 84 देखिए, चाणक्य को किस नाम से भी जाना और किस नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। 85 देखिए, शक काल की शुरुआत कनिष्क ने किया था 78 ईस्वी में। क्वेश्चन 86 देखिए, भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड क्लाइव थे। क्वेश्चन 87 देखिए, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, भारतीय सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88, गौतम बुद्ध पहला प्रवचन दिए थे, सारनाथ में दिए थे। क्वेश्चन 89 देखिए, भारत का बृहत्तम नदी कौन है, तो गंगा है। क्वेश्चन 19 देखिए, ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच का समय अंतराल कितना है, 5.5 घंटा का अंतर है। क्वेश्चन देखिए 91, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, केरल में है। क्वेश्चन देखिए 92, सूर्य के चारों ओर किस उपग्रह का मार्ग कहलाता है, सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है, कक्षा कहलाता है। क्वेश्चन देखिए 93, किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है, नदी घाटी कहलाता है। 94 देखिए, 94 है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी उज्जैन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95, ग्राम पंचायत में कितने पक्ष हैं, तो 3 हैं। क्वेश्चन 93 देखिए, नगर पालिका कमेटी का प्रधान कौन होता है, मेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97, ग्राम न्यायालय कहलाता है, न्याय पंचायत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98, पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था, तो ये राजस्थान में किया गया था, पंचायती राज का व्यवस्था। 99 देखिए, ये आपको आंसर्स करना है, संविधान सभा के प्रधान कौन था, ये कुछ एग्जैक्ट मतलब ये हमको लग रहा है ऑप्शन जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अरेंज करने में दिक्कत है, आप लोग इसको बताइएगा क्या आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए 100, किसने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो देखिए बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इनका ही नारा है ये। अब चलिए अब मैं हाँ, ये इग्नू का जो एग्ज़ाम 29/9/2015 को हुआ है उसके सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को देख लीजिए कि इसमें क्या होता है। इग्नू का जो एग्जाम 2015 में हुआ था इसमें 20 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के, सोशल साइंस के पूछे गए थे और जो साइंस के थे 20 क्वेश्चन थे। हाँ, तो 20 क्वेश्चन जो था उसमें न्यूमेरिकल इतना भर दिया था, मतलब लेंदी बना दिया गया था। बट हम लोग जो इंपॉर्टेंट से आपके एग्जाम में आएगा वो क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही हैं। देखिए 121 क्वेश्चन, सामान्य हानि के लिए प्रविष्टि दर्ज किया जाता है, तो ये व्यापारिक खाते में दर्ज किया जाता है। 122 देखिए, नए पूंजी निर्गम को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, प्राथमिक बाजार में प्रस्तुत किया जाता है। 123 देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, तो देखिए जो संविधान के 368 जो है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद, तो 368 के तहत संशोधन होता है। क्वेश्चन देखिए 124, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन की अग्रणी के रूप में सामान्यतः किसे माना जाता है, कह रहा है आधुनिक भारत के स्थानीय स्वशासन के अग्रणी के रूप में सामान्यतः किसे माना जाता है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। क्वेश्चन देखिए 125, 1875 में आर्य समाज की प्रथम बार स्थापना कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। अब देखिए 126, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ से विशाल धन दौलत प्राप्त करने के बाद दिल्ली के गद्दी पर अधिकार कर लिया था, तो देवगिरी से विशाल धन दौलत प्राप्त करने के बाद यह दिल्ली के गद्दी पर अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन देखिए 127, उष्णकटिबंधीय घास कहलाता है, सवाना कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 128, प्रायद्वीपीय क्षेत्र का सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सा है, गोदावरी है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 129, बुलंद दरवाजा किससे संबंधित है, अकबर से संबंधित है। 130 देखिए, मलिक कफूर किस सुल्तान का सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का था। क्वेश्चन देखिए 131,
भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से किसका भाग है? तो गोंडवाना भूमि का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 132। सुएज राष्ट्रीय नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? लाल सागर के साथ जोड़ता है। ऑप्शन डी सही है। अब देखिए 133। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ था? 1867 में प्रकाशित हुआ था। 134 देखिए बाजार नियम किसने प्रतिपादित किया था? जेबी सॉ ने किया था। 135 देखिए राज अपहरण नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की उत्पत्ति का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी को जाता है राज अपहरण नीति का श्रेय। क्वेश्चन देखिए 136। अर्थशास्त्र में यूटिलिटी और यूजफुलनेस शब्दों का क्या अर्थ है? तो एक ही अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 137। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत में राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। अब देखिए यहाँ पर और क्वेश्चन इंक्लूड नहीं है शायद। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से जुड़कर। और फ्रेंड्स इसके बाद मैं 2015 से लेकर 2020 तक के सभी हिंदी के क्वेश्चंस आपको इसी तरह हैंड नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। बस चैनल से आप जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।